नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि आसमानी बिजली क्या होती है, आसमानी बिजली कैसे जमीन पर गिरती है और ये जब आसमानी बिजली जमीन पर गिरती है तो इतनी ज्यादा ये तबाही क्यों फैला देती है। एकदम से कैसे सारा का सारा एरिया, उतना ही बीच जहाँ पर बिजली गिरती है सारा का सारा एरिया खत्म हो जाता है, सब जलकर राख हो जाता है। और ये जो बिजली होती है ये कैसे बनती है जबकि आसमान तो पूरा खाली रहता है। जब बादल के बीच में से बिजली कैसे बनती है और बादल कैसे बनते हैं, और बादल के बीच में जब बिजली बनती है और जबकि ये चमकती है तो इतनी ज्यादा तेज आवाज क्यों करती है। और जब बिजली चमकती है तो हमें रोशनी पहले दिखाई पड़ती है और साउंड हमें बाद में सुनाई पड़ता है। जब हवाई जहाज आसमान में गुजरता है तो बादलों के बीच फंस जाता है और कई बार तो क्या होता है कि इसके ऊपर भी बिजली गिर जाती है लेकिन प्लेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और कहते हैं जब बिजली चमक रही होती है उस टाइम पर मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। क्या ये बातें सारी हकीकत है? और जब बिजली चमकती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, सारी की सारी बात आज की इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि बिजली बहुत जगह गिरती है और इससे बचने के उपाय भी इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आज इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिजली जो होती है बिजली बनती कैसे है। बिजली जो होती है बादलों से बनती है और बादल कैसे बनते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। लगभग सब लोगों को पता है लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं। जो हमारा सूर्य है जिससे हमें गर्मी मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जब यही गर्मी जो बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाती है, लगभग 40 से ऊपर जब टेम्परेचर पहुंच जाता है, 30 से भी ज्यादा ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो ये जो पानी होता है धरती पर, नदियों का, समुद्र का और भी कई जगह जहाँ पर तालाब वगैरह होते हैं, यहाँ सबका पानी जो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। जब ये भाप ऊपर उड़ जाती है और ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, जो सबसे नीचे बादल होता है 5 किलोमीटर होता है और जो सबसे ऊपर बादल होता है वो 10 किलोमीटर की रेंज में होता है, सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर होता है। और कई बादल तो ऐसे होते हैं जो 15 किलोमीटर ऊपर तक निकल जाते हैं। लेकिन यही भाप जो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, एक जगह पर एकत्रित हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो भाप होती है यही बादल का रूप ले लेती है। और ये जो बादल होते हैं जब ये हवा के संपर्क में आते हैं तो ये हमें उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हवा जब ठंडी हो जाती है, ये हवा के संपर्क में आते हैं बादल और ये बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। और जब ठंडे होते हैं इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये बूंदों के रूप में नीचे बारिश होने लगती है। तो इस तरह से बारिश होती है, इस तरह से भाप से बादल बनता है। अब समझते हैं कि आखिर बिजली कैसे बनती है इन बादलों। देखिए, जब बादल जो होते हैं, बादल बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, भाप बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, तो जो ऊपर वाला मतलब जो ऊपर आसमान है, ऊपर आसमान में जहाँ पर ये बादल इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है। प्लस माइनस चार्ज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, लेकिन मैं इसे भी बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। देखिए, समझते हैं कि प्लस माइनस चार्ज क्या होता है। प्लस माइनस चार्ज होता है जो हमारा बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी हो या इन्वर्टर हो या किसी भी टाइप की कोई भी बैटरी हो, यहाँ पर दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी बैटरी होती है उसमें दो पोल होते हैं, एक प्लस का पोल होता है और एक माइनस का पोल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब प्लस का चार्ज होता है और माइनस का चार्ज होता है, इन दोनों चार्ज को अगर हम आपस में एक तार की सहायता से लगाते हैं आपस में, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो है कि यहाँ पर एकदम से फॉल्ट होने लगता है, अचानक से चिंगारी टाइप की निकलने लगती है और हीट भी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। यही सेम कंडीशन लागू होती है ऊपर आसमान में। क्या होता है कि प्लस माइनस दो तरह के चार्ज एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं तब, और जब ये ठंडे हो जाते हैं उस टाइम पर, तो प्लस माइनस चार्ज जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। और क्या होता है कि प्लस वाला जो चार्ज होता है वो ऊपर उड़ जाता है, हल्का चार्ज होता है, और जो माइनस वाला होता है वो बादल में ही रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। क्या होता है कि जब हवा चलती है बहुत ज्यादा तो ये चार्ज जो होता है आपस में ही टकराता है, और जब ये चार्ज आपस में टकराता है तो एक तरह से, जैसा मैंने आपको बताया कि बैटरी में अगर हम तार प्लस माइनस चार्ज को इकट्ठा कर लेते हैं तो वहां पर फॉल्ट होने लगता है। इसी तरह से ये चार्ज जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, बहुत ज्यादा चार्ज होता है। जब ये प्लस माइनस दोनों आपस में टकराते हैं तो बहुत ज्यादा बिजली चमकती है और बहुत ज्यादा हीट भी, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहीं पर क्या होता है कि इसी तरह से बिजली चमकती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वह बिजली जो होती है वो 220 वोल्ट की होती है ज्यादातर, और ये जो बिजली होती है ये 5 से 6 एम्पियर के बीच में हमें दी जाती है। और इसी 5-6 एम्पियर के बीच में जो बिजली होती है, इसी से हमारे घर के जितनी भी एसेसरीज होती हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल चार्ज होता रहता है, जिससे हमारा कूलर चलता है, जिससे हमारा पंखा चलता है, जिससे हमारी टीवी चलती है, जिससे हमारा फ्रिज, कूलर, एसी से लेकर मोटर तक चलता रहता है, ये सारे के सारे उपकरण जो होते हैं वो 220 वोल्ट के लगभग चलते रहते हैं। तो लगभग हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है। अब यहाँ पर थोड़ी चीज और समझिए, और ये जो बिजली होती है ये 5 से 6 एम्पियर के बीच में दी जाती है। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप
आपको देना चाहूंगा, हमारा जो सूरज है, ये सूरज की जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, इसमें जो हीट निकलती है यहाँ पृथ्वी तक आने में, ये हीट लगभग गर्मियों 40 से 60 के बीच में ज्यादा से ज्यादा हीट होती है, ठीक है। और सूरज से जो रोशनी हमारी पृथ्वी तक आती है वह 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं जो सूरज से यहाँ तक रोशनी आने में। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है, इसी इन्फॉर्मेशन से हम आसमानी बिजली को कंपेयर करेंगे कि आखिर आसमानी बिजली कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये कितना ज्यादा नुकसान करती है, ये क्यों नुकसान करती है, यही सारी की सारी बात मैं आपको समझाऊंगा। हमारे घरों में जो बिजली आती है वह 220 वोल्ट की आती है, लेकिन जो आसमानी बिजली होती है ये 10 करोड़ वोल्ट की होती है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 220 वोल्ट का हमें करंट लग जाता है तो हमारे शरीर के लगभग कुछ जो अंग होते हैं वो सारे के सारे काम करने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमानी बिजली कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। ये तो मैंने आपको केवल इसके वोल्ट बताए हैं। अब एम्पियर को समझते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें से 5-6 एम्पियर, लेकिन जो आसमानी बिजली होती है ये 10,000 एम्पियर तक की होती है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज और बताई है कि जो सूरज से हमें टेम्परेचर मिलता है वह 45 से 50 डिग्री के बीच में होता है। आसमानी बिजली जब कड़कती है तो इसके बीच से जो टेम्परेचर निकलता है वह 27,000 डिग्री से भी ज्यादा होता है। और एक बार बिजली कड़कने में मात्र 5 से 6 माइक्रोसेकंड लगते हैं। ये मात्र कुछ माइक्रोसेकंड के अंदर हो जाती है। और बता दूं आपको कि आपको ये भी बता दूं जो माइक्रोसेकंड होता है ये 1 सेकंड से कम होता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 सेकंड की गिरी हुई बिजली कितना ज्यादा कहर बरपा सकती है। यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आसमानी बिजली जो है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर आपको ये समझाते हैं कि आखिर जो आसमान में जब प्लेन उड़ता है तो कई बार क्या होता है कि आसमान में प्लेन के ऊपर ही, हवाई जहाज के ऊपर ही बिजली गिर जाती है। अब आपको ये समझाते हैं कि जब आसमान में हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज के ऊपर जब बिजली गिर जाती है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक बिजली है, तो हवाई जहाज कैसे बच जाता है? बिल्कुल सेफ बच जाता है। उसमें से जो पैसेंजर बैठे होते हैं और जो पायलट होते हैं उन्हें जरा सी भी खरोंच नहीं आती है। आखिर ये कैसे होता है और प्लेन इससे कैसे बच जाता है? सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एरोप्लेन होता है वह अंदर से पूरा का पूरा खोखला होता है, ठीक है। अब जब पूरा का पूरा खोखला होता है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी खोखली आकृति बनी होती है, इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर को इस तरह से सेट किया जाता है कि पूरा का पूरा एक जाल टाइप का बन जाए, गोल जाल बन जाए। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी अपने घरों में, वो है कि जो हमारे बिजली के तार बनाए जाते हैं, ये तार ज्यादातर एल्यूमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं। अब ये एल्यूमिनियम और कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे एक रीजन है कि जो बिजली होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी इन्हीं तारों में से चलती है। अब यही जो कंडीशन होती है यही यहाँ पर भी लागू होती है। अब पूरे के पूरे प्लेन में जब ये जाली नुमा आकृति बनाई जाती है, बिजली जब इसके ऊपर गिरती है तो जो एल्यूमिनियम और कॉपर अंदर से सेट किया जाता है, ये इस तरह से सेट किया जाता है कि ये इसे गोल आकृति ले ले। उसी तारों के माध्यम से या कहें उसके ऊपर गिरने के बाद ये तुरंत के तुरंत बाहर निकल जाता है। अब इस बात को वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स में फैराडे का नियम पढ़ा है। उसमें ये बताया गया है कि बिजली जो है वो सबसे आसान तरीका अपना कहाँ से ढूंढती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा जब बारिश होती है, जब बिजली चमकती है, वो है ये कि जब बिजली चमकती है तो उसकी रोशनी हमें पहले दिखाई पड़ जाती है और उसका जो साउंड होता है वो हमें बाद में क्यों सुनाई पड़ता है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजली से बचने के क्या क्या उपाय हैं। अगर बिजली चमक रही हो तो उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, ये भी जानने बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है इससे आपकी जिंदगी बच सके। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बिजली जो होती है, बिजली 3 तरह की होती है। बिजली 3 तरह से चमकती है। देखिए, जब कोई बादल होता है, एक छोटा सा बादल, इसके जो प्लस माइनस चार्ज होते हैं ये आपस में ही टकराते रहते हैं, जो बिजली होती है वो चमकती रहती है। और ये जो बिजली चमकती है इसमें से बहुत ही कम साउंड होता है जो हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ता है। और ये जो क्रिया होती है इसे हम बोलते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक। इसके बाद जो दूसरा होता है वह होता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक। इसका मतलब ये है कि एक तरफ का ये बादल और एक तरफ का ये बादल, जब ये बड़े बड़े बादल जो होते हैं वह आपस में टकराते हैं हवाओं के माध्यम से, तो इसमें से प्लस माइनस चार्ज जो होता है बहुत ज्यादा होता है। और ये जब आपस में टकराते हैं तो बहुत ही ज्यादा हीट, बहुत ही ज्यादा वोल्ट की एनर्जी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसमें से बहुत ही तेज आवाज सुनाई पड़ती है। यही हमें बहुत ज्यादा बार दिखाई पड़ती है। इसे बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आती है वो होती है क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग स्ट्राइक। इसी को हम वज्रपात बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि बिजली गिरना, कि बिजली गिर गई है कहीं जमीन पर। अब इसमें क्या होता है, इससे हम समझते हैं कि बिजली आखिर गिरती कैसे है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो चार्ज होते हैं वो प्लस माइनस चार्ज जो होते हैं ये
आपस में क्या होता है कि जो प्लस चार्ज होता है आसमान में बादल में ऊपर होता है और माइनस चार्ज क्या होता है कि नीचे होता है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन यहीं पर हम ये समझते हैं कि जब बिजली जमीन पर कैसे गिरती है। बिजली जब जमीन पर गिरती है तो क्या होता है कि जब प्लस माइनस चार्ज जो होता है प्लस ऊपर हो जाता है और माइनस चार्ज नीचे होता है, लेकिन जो अर्थ का होता है ये प्लस चार्ज होता है। जब ये माइनस चार्ज जो होता है ये प्लस वाले चार्ज के संपर्क में आ जाता है तो अचानक से एकदम से बिजली कड़कती है और जमीन पर गिर जाती है। यही जो बिजली होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इसी बिजली से बचने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं, वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और बहुत ही अच्छे से लोगों को बताना भी है और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो बिजली है इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि बरसात के टाइम हो सकता है किसी की जिंदगी भी बच सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बिजली चमकती है तो आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो बिजली होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, कहीं भी गिर सकती है। और अगर आप कहीं खुले आसमान में हैं तो खुले आसमान के नीचे कभी भी जब बिजली चमक रही हो तो पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। पेड़ के नीचे क्या होता है, आपने अक्सर कर न्यूज में सुना होगा कि पेड़ के ऊपर बिजली गिर गई। अब यहाँ पर होता क्या है कि पेड़ जो होता है गीला हो जाता है, पेड़ हमसे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। जब बिजली जो चमकती है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाती है प्लस चार्ज की ओर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और ये जो प्लस चार्ज होता है यहीं से नीचे आ जाती है और पूरा पेड़ खत्म कर देती है। सबसे पहली बात यह है कि पेड़ के नीचे कभी भी नहीं रहना चाहिए और खुले आसमान के नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए। और अगर आप बिजली चमक रही हो तो कोई भी लोहे की चीज जो आप पकड़े हैं उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं ये लोग कि रेलिंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तो रेलिंग के पास बिल्कुल नहीं जाना है, लोहे की चीज कोई टच नहीं करनी है और छाता को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, छाता की जो रॉड होती है वो भी एक धातु की ही बनी होती है, प्लस चार्ज की ओर बहुत ज्यादा तेज से एक्टिव होती है। तो ये हो सकता है आपके छाता के ऊपर ही गिर सके। ये आपको बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये बात रियलिटी है, ऐसा हुआ भी है और ऐसा होता देखा भी गया है। और कभी भी तालाब के पास नहीं रहना चाहिए, खुले आसमान के बीच नहीं रहना चाहिए, लोहे की रेलिंग को नहीं पकड़कर खड़े रहना चाहिए, छाता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब बिजली गिर रही होती है। कहते हैं कि जब बिजली चमक रही होती है तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात हकीकत है और ये समझाता हूँ कि ये कैसे नहीं करना चाहिए। हमारे मोबाइल में कोई भी डेटा जब ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वह कॉल हो या फिर किसी का मैसेज हो या फिर कोई फोटो वीडियो डाउनलोड करना या अपलोड करना, तो ये सारा का सारा काम रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। अब ये क्या होता है कि जब खुले आसमान के नीचे हम कहीं भी मोबाइल चला रहे होते हैं और उस टाइम पर जब बिजली चमकती है तो हो सकता है आपकी जो वेव्स हैं ये सारी की सारी एकदम से कनेक्ट हो जाए और हो सकता है कि आपके मोबाइल के ऊपर ही बिजली गिर जाए। तो मोबाइल आपको नहीं चलाना चाहिए जो बिजली चमक रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल तो चलो ठीक है, यहाँ पर रेडियो वेव्स एक्टिव हो जाती हैं हमारे मोबाइल में, लेकिन वहां पर क्या होता होगा कि जहाँ पर मोबाइल टावर लगे हुए हैं वो तो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बिजली गिरती है। अब आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मोबाइल टावर होते हैं या कोई भी बड़ी बिल्डिंग, इनके ऊपर एक लोहे की रॉड जरूर लगाई जाती है और वो रॉड जो होती है वो सबसे ज्यादा ऊपर लगाई जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये जो बिजली होती है वो बहुत ज्यादा मतलब ऊपर अगर कोई चीज है तो वहां पर तुरंत नीचे आ जाती है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कभी भी किसी मोबाइल टावर के ऊपर या कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर जब बिजली गिरने को होती है तो वहां पर क्या होता है कि बड़ी सी रॉड लगाई जाती है खूब ऊंची सी, और उस रॉड के नीचे से एक मोटा सा तार बांधा जाता है कॉपर या एल्यूमिनियम का, और उस तार को सीधे सीधे जमीन में संपर्क कर दिया जाता है। और होता क्या है कि जब बिजली सीधी गिरती है तो बिजली गिरने के बाद वो सीधी की सीधी उस जो वहां पर पोल लगाया जाता है, पोल से सीधे की सीधे जमीन में चली जाती है। तो इस तरह से पूरी बिल्डिंगें सेफ बच जाती हैं और इसी तरह से हमारे जितने मोबाइल टावर्स वगैरह हैं ये सारे के सारे सेफ बच जाते हैं। और अब सबसे आखिरी सवाल जो सब लोगों के मन में बना रहता है कि जब बिजली चमकती है तो इसमें से हमें लाइट सबसे पहले क्यों दिखाई पड़ती है और साउंड बाद में क्यों सुनाई पड़ता है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक काम करता है, वो ये है कि प्रकाश और ध्वनि की चाल। ये जो प्रकाश की चाल होती है ये ध्वनि की चाल से कई गुना ज्यादा होती है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल कर सकता है। और जो ध्वनि की चाल होती है ये डिपेंड करती है कि मौसम कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, 20 डिग्री टेम्परेचर में साउंड की स्पीड 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 344 मीटर ट्रेवल कर सकता है। इसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे कि अगर हमारे घर से 3 किलोमीटर दूरी तक कोई बल्ब जल रहा होता है तो उसकी जो रोशनी होती है हमें लगभग दिखाई पड़ जाती है। अब उतनी
उतनी ही दूरी पर कोई डीजे बज रहा है या कोई साउंड बज रहा है, आपके घर तक आने में साउंड को लगभग टाइम लग जाता है, वो उतने अच्छे से नहीं सुनाई पड़ता है। जबकि वहां पर जो बल्ब जल रहा होता है या कोई रोशनी हो रही होती है, वो रोशनी जो होती है हमें सीधे सीधे दिखाई पड़ती है, लेकिन जो साउंड होता है वहां पर जो गाना बज रहा है, जो म्यूजिक बज रहा है, वो हमें प्रॉपर नहीं सुनाई पड़ता है। तो इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि साउंड की जो स्पीड होती है वो ध्वनि की स्पीड से कई ज्यादा कम होती है। ये प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है और ध्वनि की स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है। यही सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब बिजली चमकती है तो हमें उसकी रोशनी पहले दिखाई पड़ती है और साउंड हमें बाद में सुनाई पड़ता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बिजली के बारे में, ये कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ये उन लोगों को भी पता लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नई वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।